राव जी ऑफिशियल स्टूडियो रे मायने आप सभी दर्शकों रो घणो घणो स्वागत है सा। और आप सभी ने, मैं कवि ईश्वर लाल राव मेलाना, मारी तरफ से आप सभी ने घना घना जय माता जी री, घना घना राम राम। और दोस्तों, पिछले दिनों मैं समय समय पर आपके सामने वीडियो अपलोड नहीं कर सका। इसके लिए मैं पहले तो आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। और क्यों नहीं कर सका वो भी मैं आपको कारण बताना चाहता हूँ दोस्तों के पिछली 25 तारीख को 25/7/2021 को मेरे पिताजी स्वर्गीय श्रीमान चंपालाल जी राव साहब का स्वर्गवास हो गया था। इसी कारण मैं ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सका। उससे पहले का जो वीडियो था मेरे पास एडवांस जो मोबाइल के अंदर था वो मैं अपलोड करता रहा इस चैनल के ऊपर, क्योंकि एडवांस में भी वीडियो रहता है मेरे पास में। तो वो जो एडवांस में जो वीडियो था मेरे पास में वही मैंने इस चैनल पे शेयर किया। नया तो मैं रिकॉर्ड कर नहीं सका। और उससे पहले भी पिताजी की तबीयत बहुत गड़बड़ थी और बाद में उनका 25 तारीख को स्वर्गवास हो गया, इसलिए मैं आपके सामने कोई वीडियो भेज नहीं सका। अब आपको टाइम टू टाइम आपको अच्छे से अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो इस चैनल के ऊपर सुनने के लिए मिलेंगे। और आप हर ऑडियो को, हर वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना और अच्छो ज्ञान शास्त्रारो, इतिहास पुराण और बहुत ही अच्छो संत महापुरुषारो, जो अच्छे राजा महाराजा, बहुत ही अच्छा लोग या जकारी बातें चले संसार में आज अमर है, वारी अमर गाथा में आपरे सामने मैं सुनाव तो रहूँला। तो आज इन वीडियो रो शीर्षक है भक्ति। क्योंकि आप मनुष्य जीवन में आया दोस्ता, तो पहला तो ये चीज़ री अपन ज्ञान होना चाहिए कि अपन भगवान मान को जन्म क्यों दियो। ये मनुष्य जीवन में आया हाँ तो कुछ ऐसो काम करन जाओ ताकि लारे दुनिया याद करे। और कबीरदास जी महाराज के लिखियो दुएरे मायने कि कबीरा जब हम पैदा हुए जगत हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो जो हम हंसे जग रोए। ऐसी करनी करो जो जाने के बाद में पूरी दुनिया आप लोगों को, हम लोगों को याद करे कि ऐसा भी कोई मानस दुनिया में आया था और बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। दोस्तों, जो अच्छा होता है उसकी अच्छा ही साथे चले और बुरो वे भी नहीं बुरो ही साथे चले दोस्तों, और कोई चीज़ साथे नहीं चले। इन्हें वास्ते आज रो अपन शीर्षक है भक्ति योग। तो भक्ति योग री मैं आपने अच्छी बातें बताऊँगा आज इस चैनल पर। आप सभी बड़े ध्यान से सुनना और सुनन पा जो जरूर कहना का आपने वो वीडियो कैसो लागो। चैनल ने जो को नया हो अभी तक वे सब्सक्राइब कर लेनो, वीडियो ने लाइक ज़रूर करनो, कमेंट करनो और आगे दोस्ता रहा बातें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर करते रहना दोस्ता, जिन्हों सबा ने भी अच्छो ज्ञान सुनने रे वास्ते मिले। तो सुनो आप बहुत ही अच्छे ज्ञान री बात। तो सबसे पहले दोस्तों श्री दादू जी महाराज को नमन करके, क्योंकि हमारे मेलाना गांव के अंदर बहुत ही बड़ी धाम है श्री दादू जी महाराज की, श्री लालदास जी महाराज की। तो दादू जी महाराज को याद करते हुए मैं आपके सामने दुआ पेश कर रहा हूँ कि दादू गेब माही गुरुदेव मिलिया, पायो हम प्रसाद, मस्तक मेरे कर दरियार देखिया अगम अगात। तो मनुष्य जीवन में आया तो दोस्तों गुरु होना बहुत अनिवार्य है, गुरु होना बहुत ज़रूरी है। अगर अपन गुरु नहीं करियोड़ा है तो चाहे कितोई भी जीवन में माड़ा फेरो, दान दक्षिणा, कोई भी कार्य सफल नहीं है गुरु बिना। कभी लिखियो गुरु बिना माड़ा फेरता, गुरु बिना देता दान, गुरु बिना दान हराम है, चाहे बाचो वेद पुराण। तो गुरु होना जरूरी है। गुरु के बिना ये मनुष्य जीवन जो जन्म है ये निरर्थक है, सार्थक नहीं है, और गुरु होना बहुत ज़रूरी है। तो ये दुआ गुरु महाराज के चरणों में समर्पित था। अब आगे आपको मेन पॉइंट पे आता हूँ। मैं मेन पॉइंट की बात बताता हूँ दोस्तों कि आपा जो मान के जन्म रे मायने आया हाँ, मनुष्य जन्म रे मायने 3 कर्ज, जन्म से ही हर प्राणी रे माते 3 कर्ज हुआ करे। कर्ज किने कहवे लेनो, ऋण। जैसे आपा किरकन पैसा लेना उधारा और बिन पाचा नहीं चुकावा जिते बिनो ऋण अपने माते रहवे। साथ ही जन्म बिना आगे पशु बन परोर, चाहे कोई भी चीज़ बन परो नहीं कमान भी नहीं पूर्ति करनी पड़े।
अगर आप भी ऋणु मुक्त नहीं मार जीवते जिंदगी में भी ऋण ने नहीं चुकावा तो आप उन्हें ऋणी हुआ करा और उन्हों ऋण चुकानो बहुत ही जरूरी है। तो मनुष्य रे जन्म से 3 ऋण लागू हुआ करे, 3 लेनो ले पर और इंसान इस संसार में जन्म लेवे अपनी माता रे गर्भाश्रय मायनो संसार में अपनो अवतीर्ण वे जन्म वे अवतार वे। तो मनुष्य जन्म भी एक अवतार है, कम चीज़ नहीं है। क्योंकि कवि लिखियो कि नर नारायण एक है तुम मत समझो दोई, जे नर तू करनी करे तो नर का नारायण होई। अगर नर करनी करे दोस्तों तो नरु ही नारायण बनिया करे। और महापुरुष आज को बे जन्म महापुरुष नहीं आ बे संसार में अच्छा कर्म करिया अच्छी करनी करी कि जना आज आपा माने अगला संसार में दुनिया याद करे। तो इन्हें वास्ते जन्म 3 रण आपा ले पुरानी संसार में पैदा हुआ हाँ बे तीनों ही रणु जीते आपा मुक्त नहीं मानी जीते इंसान री संसार में मुक्ति नहीं वे मोक्ष नहीं वे और उन जीव ने अनादि काल तक ब्रह्म रे मायने भटकना पड़े। आ बात मैं नहीं कह रही हूँ, आ बात बड़ा बड़ा संत महापुरुष कह रिया है और बड़ा बड़ा ग्रंथ भी आ बात कह रिया है। और आ बात संत श्री अचलू राम जी महाराज ने भी आ बात बताई और इन माते बड़ी बड़ी बाणियाँ भी लिखियोड़ी अचलू राम जी महाराज रे। तो वे कहो जन्म से ही 3 रण हर इंसान संसार में लेन पैदा वे दोस्तों। वे तीनों रण किना किना है कि पितृ रण, देव रण और ऋषि रण। आ तीना माते सृष्टि चले। पितृ किने कहवे जो अपना पूर्वज बडेरा बाप दादा परदादा सड़दादा बारो अपने माते एक रण है। दूसरो रण है देवतारो जिन कुल रे मायने जिन धर्म रे मायने जिन इष्ट रे मायने जन्म लियो हाँ। तो उना जको कुलरा जो देवता है बा देवतारों भी अपने रे माते ऋण है। बारो रण आपा जड़ तक नहीं उतारा जड़ तक इंसान री मुक्ति और मोक्ष नीवेर जीव को अनादि काल तक ब्रह्म रे मायने भटकतो रहना पड़े। तीसरो रण है दोस्ता ऋषियारो जो सृष्टि रची सतयुगु और ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि रो निर्माण करियो। उन दिनों ऋषियारी जो शपथ ऋषि हुआ उन टेम रे मायने बा ऋषियारी परंपरा चलवड़ी संसार रे मायने बे पूरी दुनिया में फिर और 4 वर्ण नहीं क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य और शूद्र चारों वर्णा नहीं बे घूम दुनिया रे मायने ज्ञान देता। बड़े बड़े देवता री सभा रे मायने ज्ञान देता, बड़ी बड़ी राजा महाराजा हमारी सभा रे मायने ज्ञान देता। क्यों वह ऋषियाँ रो काम हो उन्हें बाजरे मायने वही ऋषि आगे दुनिया रे मायने चलता धीरे धीरे अपने अपने नाम री संहिता लिखी, अच्छा शास्त्र लिखिया, पुराण लिखिया, वेदारो निर्माण करियो, उपनिषद लिखिया। वाल्मीकि जी जैसा संत हा वे आप रे नाम री वाल्मीकि रामायण लिखी। और इन कलयुग में आजू 500 साल पहले तुलसीदास जी महाराज या तो तुलसीदास जी ने आप रामचरित मानस लिखियो। तो वे बड़ा बड़ा ऋषि मुनि जको परंपरा चलाई भक्ति सत्संग वेद शास्त्र पढ़ना और ए काम है जको है ऋषियारी परंपरा। तो तीनारो रण है अपने माते पितरारो देवतारो और ऋषियारो है। तो होगा दोस्तों 3 रण। अब आ तीनों रणों अपने मुक्त की कर बैणो वो उपाय मैं बता रही हूँ आपने। भाई ये 3 रण तो जन्म लेवा आपा और जन्म रे साथ ये तीनों रण लागू हुए। अब आ तीनों रणों आपा मुक्त की करवा के पहलो रण पितरारो बड़ा होगा अपनी ब्याह शादी वेगी और आपा आगे अपने पुत्र ने जन्म दे दियो बेटो वेगो बेटो वेते आपा अपने पितरा रे रणु मुक्त वेगा। पितर खुश हो जाए अपने पुत्र वेते अपना पूर्वज जगो संसार छोड़न जातरी या दादा परदादा सड़दादा बे कुलरे मायने पुत्र रो जन्म वे जना बे बहुत खुश वे और वारी वंश री परंपरा है जगना आपा कायम राका पुत्र पैदा करा जना पीढ़ी बराबर चलती रहे जना बा बडेरा री परंपरा जकी वंश री परंपरा कायम रहे। अपना पिताजी आपने जन्म दियो जना वे आप रे पूर्वजा रे रणु मुक्त वेगा। आपा अपने बेटा ने जन्म दियो जना आपा अपने पिताजी रे रणु मुक्त होगा। अपना बेटा आगे आप रे बेटा ने जन्म दे जना और रण क्यों मानियो गयो है। अब इन्हें हर चीज़ रो लारे कारण है दोस्ता कि पितृ रण ने क्यों मानियो और जिस जड़ तक आप आगे बेटे ने जन्म नहीं देवा जड़ तक अपने पितरा रे रणु मुक्त नहीं मा
इन्हें बारे रे मायने भी मैं आपने एक छोटी दृष्टांत बताऊँ इन स्टोरी रे मायने कि जड़ तक संसार रे मायने पोतो नहीं वे, जड़ तक दादेरी मोक्ष नहीं वे, चाहे कितने साल पहले मृत्यु हो चुकी है। और जड़ तक धरती माते पोतेरो जन्म नहीं वे, जड़ तक दादेरी मुक्ति मोक्ष नहीं वे। इनो प्रमाण ई बात रो प्रमाण कटे मिले। आपा कहदा भैया तो दंत कतारी बात है, इनो कोई बात रो लारे कोई लेख कोई सारांश नहीं है, मगर ऐसी बात नहीं है। जो ऋषि मुनि बात कही है वह बात झूठी नहीं कही है। पितर रण बनायो तो उन्हें लारे कुछ न कुछ कारण भी दियो है। उन्हें लारे कारण एड़ो है दोस्ता, उन्हों कारण अपन के में मिले महाभारत रे मायने। जो महाभारत जो कौरव और पांडवा रे बीच रे मायने जो कुरुक्षेत्र रे मायने जको महाभारत हुयो, 7 अक्षोणी सेना पांडवारी ही, 11 अक्षोणी सेना कौरवारी ही। बाद दोनों रे मध्य 18 दिन तक युद्ध चली और 18 अक्षोणी सेना कुरुक्षेत्र में काम आई। तो वो जो महाभारत जो वेद व्यास जी बनायो, बाद में वेद व्यास जी रा शिष्य वैशंपायन जी राजा जलमेजय ने सुनायो। जलमेजय राजा परीक्षित रो पुत्र हो, पांडवा रो पोतो हो, पड़पोतो हो। तो महाभारत रे मायने इनो लेख आयोड़ो है। अक्षत मुनि जी री स्टोरी आवे महाभारत में दोस्तों। अक्षत मुनि जी बतावे कि 3 ऋषियारे पारू गढ़े रे मायनू पैदा हुआ हा। तो लाला जका ऋषि आवारे तो आगे संतान औलाद ही जिनु बारी मुक्ति होगी वामू एक ऋषि ही जकने अंशु सिर्फ अक्षत मुनि एक ही पुत्र पैदा हुआ हा। और अक्षत मुनि साधु बनगा, भगवानी भक्ति में लागा, विवाह शादी बे करी नहीं, आगे औलाद पैदा नहीं करी, शादी नहीं करी। तो दोस्तों आगे बाल बच्चों होने तो सवाल ही पैदा नहीं हुए। बे आगे बाल बच्चा पैदा नहीं करियो तो उन्हें बजो उन ऋषि ने मुक्ति नहीं मिली, मोक्ष नहीं मिली। मृत्यु के बाद रे मायने स्वर्ग लोक गया तो उन जीव ने बटे भगवान ने उठे बतावे स्वर्ग लोक रे मायने सजा मिली। जो नीचे तो एक बहुत ही मोटो खाडो ब्रह्म खाट गड्ढो हो मोटो, और ऊपर एक पेड़ जकने मायने पैर है जको बिन पेड़ रे मायने लटकाए पड़ा, नीचे सिर और ऊपर पाव उल्टो लटकावनी सजा मिली। जिन टेम रे मायने अक्षत मुनि जी 3 चड़ों में समंदर पियो और देवताओं बहुत ही बड़ो कार्य कियो। ऐसे तो दोस्तों आ स्टोरी अक्षत मुनि जी की बहुत ही बड़ी स्टोरी है, 3-4 घंटा रही है, मगर मैं आपने शॉर्टकट में यह बात है जो दूसरे विषय रही है। आगे कोई वीडियो बनाऊं मैं, लंबो वीडियो भी मैं आपने अक्षत मुनि जी की पूरी स्टोरी सुनाऊं। तो देवताओं कार्य करियो अक्षत मुनि जी बड़ो बारी असुरा ने मारियो, क्यों असुर स्वर्ग लोक रो राज खोई लियो देवतारो। वो कह रू मरतो नहीं। जना देवता जाई भगवान विष्णु जी रे पगा पड़िया। विष्णु भगवान कियो भाई दादी ची ऋषि हड्डियाँ काट उन्होंने ब्रज हथियार बनाओ, और वो हथियार उन असुर रे लागे तो वो खत्म वे। जना देवता जाई और दादी ची मुनि री वंदना करी, वारो शरीर दान में लियो, हड्डियाँ निकाली और ब्रज नावरो हथियार बनाई। इंद्र रे हाथ में देर देवता जिन टेम में उन असुर माते चढ़ाई करी तो वो असुर धरती माते आई पर और समुद्र में छुप गो। देवता आया समंदर रे कने कहो ले भाई मानो दुश्मन थारे मान छुपियोड़ो बारे निकाल, तो समंदर नहीं बड़ो भारी घमंड वेगो। तो दोस्ता कवि लोग कहोड़ो आदमी ने कभी घमंड अभिमान नहीं करना चाहिए। और उन डे में बतावे कि वो समंदर हो जको रत्नागर बहुत ही मीठो पानी रो हो, बाद में समंदर रो पानी खारो हो यो, उन टाइम तक समंदर रो पानी मीठो हो। तो देवता जाई समंदर ने कहो ले भाई मानो थारे माई ने छुपियोड़ो है दुश्मन ने बारे निकाल। तो समंदर देवता ने क्यों जाओ थारी पावर है जी लगाई लो। जब सब देवता भगवान विष्णु जी रे जान पगा पड़न क्यों बाबू जी हथियार तो बनायो तैयार करियो राक्षस ने मारने वास्ते, पण वो तो जाए और समंदर में छुप गो। अब समंदर माने दे नहीं रियो है। जना भगवान क्यों इन्हीं चिंता मत करो भाई, जंगल में बैठा है अक्षत मुनि जी अघोर तपस्या करे। अक्षत मुनि जी रे कने आप जाओ, अक्षत मुनि जी समंदर इलाज कर सके। जना देवता अक्षत मुनि जी ने लेन गया और बतावे कि अक्षत मुनि जी 3 इंच चलू करियो उन समंदर ने पीगा और उन असुर ने खत्म करियो। राजा इंद्र ब्रज हथियार चलाए। जना वे जल करोड़ों जीव जल बिना तड़पड़न लागा। जन सब देवता ने दया आई और अक्षत मुनि जी ने क्यों आप समंदर ने पाछो प्रकट करो। अक्षत मुनि क्यों अगर मैं मुखरे द्वारा प्रकट करूँ तो इन पानी है जड़ो मीठो रह जाए, इसको मैं मूल द्वार से
पीछे के रास्ते से निकालता हूँ, इसीलिए बाद में चीज़ गंदी हो जा, किसी संसार में काम नहीं आवे। तो मूल द्वार से समंदर निकालने बजे वो समंदर खारो होगो, किसी की पानी पीने रे लायक नहीं दियो। इन्हें वास्ते कवि लोग लिखियो कि भाई कदी गर्भ गुमान घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड कुण कुण करियो देखो संसार में वारो कई नतीजो हो। गर्भ कियो रत्नागर सागर नीर खारो कर दीनो। ओ समंदर गर्भ करियो, अक्षत मुनि मूल द्वारो निकाल भी ने बिल्कुल खारो कर दियो। गर्भ कियो रत्नागर सागर नीर खारो कर दीनो। गर्भ कियो बनरी चिरमी उनो मुँह कालो कर दीनो। चिरमी मन में बहुत बड़ो घमंड करियो कि मारे जैसी चिरमी जैसी कोई लाल नहीं है, तो भगवान उन्होंने मुंडो कालो कर दियो। गर्भ कियो रत्नागर सागर नीर खारो कर दीनो। गर्भ कियो बन की चिरमी मुँह कालो कर दीनो। गर्भ कियो चकवो ने चकवी रेण बिचे वो पायो। चकवो और चकवी गर्भ करियो मान जड़ो पक्षिया में कि नहीं प्रेम ही नहीं है, तो वाने दिन बजिया पच दिखे कोनी भगवान बारे बिचो वो गाल दियो। पाँचों दिन हो गए नहीं जने भी आपस में मिल सके, रात्रि टेम में चकवो चकवी मिल नहीं सके। इन्हें वास्ते कवि लिखियो चकवी बिछड़ी रैन की आन मिले प्रभात। जो जन बिछड़े हरि नाम से वो दिवस मिले नई रात। जो दोस्ता जीव भगवान बिछड़ जावे परमात्मा वेमुख हो जावे नहीं, वो बाद में कटी नहीं मिल सके ना। उन्होंने पाचो मनुष्य जीवन में हटके पाचो जन्म वे। तो इन प्रकार अक्षत मुनि जी समंदर ने पियो। जना देवता खुश वे प्राण माने स्वर्ग लोग लेगा। आगे बढ़े स्वर्ग में वो जीव लकड़ रे मायने उल्टो लटक तो देखियो। जन पूछियो भाई कौन है? जना राजा इंद्र और देवता लोग अक्षत मुनि जी ने क्यों कि ये आपके पिताजी है। तो कि हमारे पिताजी ने ऐसी सजा मिली स्वर्ग लोग रे माने नीचे तो खाडो और सुकोड़ो लकड़ रे मायने उल्टा पैर लटकायो और ऊंधा लटके हमारा पिता। क्यों सा देखो इन्हें सजा मिली है क्योंकि आप शादी विवाह करियो नहीं, आप रे पुत्र नहीं हुयो, पोतो नहीं वे जड़ तक दादेरी मोक्ष नहीं हो सके। तो अक्षत मुनि जी के अब मने ये जीव रो उद्धार करनो है और आप देवता लोग कह रिया हो भाई मारे पिता श्री है, मने जन्म देने मारो सहयोग है, तो मैं यारी मुक्ति करनी चाहूँ। इन उल्टा लटक्योड़ा जटू इन जीव रो उद्धार करना चाहूँ। जना सब देवता राजा इंद्र और वरुण यमराज धर्मराज जी सब इस बात कही कि भाई आप पहले विवाह करो, विवाह शादी कर और आगे पुत्र ने जन्म देवो। जना इन जीव रो उद्धार गई। तो बतावे अक्षत मुनि जी स्वर्ग लोग पाचा आई और इन धरती लोक रे माते बहुत ही बड़ा राजा हा और वह राजा री लोपा मुद्रा नाम री लड़की ही। उन लड़की अक्षत मुनि जी ब्याह करियो और ब्याह करन पुत्र पैदा करियो। जना भी जीव ने उन भयंकर सजों स्वर्ग लोक सुधार भी हुयो, उन जीव रो उद्धार भी हुयो और उन जीव ने पाचो मनुष्य जीवन में पाचो जन्म प्राप्त हुयो। इन्हें वास्ते कवि लोग लिखियो है कि भाई जब तक पोतो नहीं वे संसार में, जब तक दादारी मोक्ष मुक्ति नहीं वे, इन वास्ते वो पहलू ही रण है अपने माते पितरारो। पितर रणु मुगत आपा आगे पुत्र ने जन्म देवा। जना पितर रणु दोस्त आपा मुगत हो जावा। दूसरो रण है अपने माते देवतारो। उन्हें बाद रे मायने दोस्ता दूसरो रण है देवतारो। देवता रे रणु आपा मुगत की करवा के हवन करना, यज्ञ करना, जोत करनी और घरे मायने धूप ध्यान अगरबत्ती इष्ट देव ने याद करना, परमात्मा भगवान की माला फेरनी। भोजन करने वास्ते बैठा उन टाइम रे मायने पहले हाथ जोड़ और परमात्मा ने भोजन अर्पण करना कि भगवान सो भोजन मिलियो वो आप रे अर्पण है। और जोत करनी, हवन करना, यज्ञ करना, ए कार्य करना कहीं है कि इंसान ने माते पूरा कुल देवता सृष्टिरा देवता सब देव उन जीव रे माते खुश हो जावे कि भाई वो संसार में आयो, मनुष्य जीवन में जन्म लियो पर माने भूलियो नहीं है। तो ए कार्य करना दोस्ता देवता अपने माते खुश हो जावे और वे खुश हो जाए आपा मारे रणु मुक्त हो जावा। दो ही रण, पितृ रण भी बात बताई दी आपने, देव रण भी बताई दी। अब तीसरो रण है जको है ऋषि मुनियारो। ऋषि मुनियारी परंपरा चलावड़ी है दोस्तों इन संसार रे मायने। सत्संगत, ज्ञान चर्चा, वेद पुराण शास्त्र उपनिषद व्याकरण ये चीज़ा पढ़नी
समझ लो आप पढ़िया लिखिया नहीं आ तो अच्छो कोई ज्ञानी पुरुष है, उन्हें करने बैठ और बढ़िया अच्छी ज्ञान री बात करनी, चौकी अति करनी। एक तो बैठ बरार आपा उल्टी सीधी बातें करा दोस्ता, अगले रोज समय खराब है, अपनो ही समय खराब है। समय बहुत कीमती हुआ करे, एक एक सांस रो मोल है जो को संत महात्मा बहुत ऊंचो बतायो है। एक एक सांस जीवन रो अनमोल है, एक एक सांस। तो आप फालतू रे मायने और थारी मारी रे मायने आप टेम निकाला दोस्तों, वह टेम कटी लेकर में नहीं आवे। जिन टेम ही आपने टाइम मिले तो अच्छो आदमी वे, गांव में चौको आदमी वे, वेद शास्त्र पुराणा ने जानने वालों वे, या ज्ञान चरना न जानने वालों वे, अच्छी भजन बाणी रो ज्ञान अर्थ जानतो वे। तो उन पुरुष कने बैठ और चौकी ज्ञान री बाता और बढ़िया ज्ञान चर्चा सत्संग कीर्तन में जानो। कोई भी जगह सप्ताह कीर्तन हो रही है तो बटे जानो, भगवत कथा बच रही है तो बटे जानो। वह चीज़ा में जाने से ज्ञान चर्चा सत्संगत कीर्तन और चौकी बातें सुनना, ज्ञान चर्चा करना दोस्ता, ऋषि मुनि आप माते प्रसन्न हो जावे कि भाई मारी जकी परंपरा चलोड़ी संसार रे मायने इनो जीव बराबर नियम रो पालन कर रियो है और उन परंपरा ने बिल्कुल लेन बे रियो है। तो ज्ञान चर्चा सत्संग कीर्तन भगवत कथा पुराण वेद उपनिषद सुनने पढ़ने और सत्संग कीर्तन करने दोस्ता आप ऋषि मुनिया रे रण मुक्त हो जामा। ये तीनों रण चुकाना बहुत ही जरूरी है आप मनुष्य जीवन में आया। हाँ, जब तक ये तीनों रण आप नहीं चुकावा और ये कार्य तीनों कार्य दोस्तों नहीं करा, जब तक शास्त्र और पुराण में आई बात बताओ, जब तक इंसान की मुक्ति नहीं हो सके, मोक्ष नहीं हो सके। तो ये तीन रण हमेशा याद रखना। और पुत्र ने जन्म देना खाली एक कार्य नहीं है, उन साथे साथे माँ और बाप की सेवा करना। सेवा करने में भी पितृ प्रसन्न हो जाया करे, क्योंकि शास्त्र पुराण बताए कि माता और पिता ने प्रणाम करो दोस्तों। इंसान जब खुले हृदयों खुले दिलों माँ और बाप की सेवा करे, माता पिता के चरणों में प्रणाम नमस्कार करे, उन्हें किसी भी जगह दूसरी जगह मस्तक झुकाने की जरूरत नहीं है। माता पिता रे चरण रे मायने आपा मस्तक झुकान आशीर्वाद लेवान जना 33 कोटि देवता अपने माते खुश हो जावे, प्रसन्न हो जावे और वे बहुत मन ही मन खुश वे वाकई में इन मनुष्य जन्म में भेजियो और मान करे लक्षण रह रही है, माता पिता की सेवा कर रही है। क्योंकि दोस्तों आज माता पिता बुजुर्ग है तो कल अपनी भी अवस्था आगे नहीं रहे, अपने भी बारी जिस स्थान रे माता अपने आनो है। और एक बार आत्मा रे मायने सोचनो कि आज आप माता रो कहनो नहीं करा, मारी सेवा नहीं करा और कल वारी जगह माते भी आगे स्टेशन माते आप आ जावा और उन टाइम में अपनी अगर औलाद अपनो कयो नहीं करी, सेवा नहीं करी, जना अपने दिल रे मातो कहीं गुजरी, अगले री जगह रे माते खुद ने खड़ो करना, हर बात ने सोचनी। कोई भी दुखी है तो उन्हीं जगह अपने आप को खड़ो करना कि आज ओ परेशानी रे मायने है, कल आपा में भी अड़ी परेशानी आ सके। तो अगले री जगह रे माते खुद ने खड़ो कर जो व्यक्ति सोचे वो व्यक्ति जीवन में कभी ना तो गलत कार्य करे, ना जबानों कभी गलत करे दोस्तों, मन वचन और कर्म कभी पाप नहीं करे। अब आपको मैं इम्पोर्टेंट बात, ये तीन रण से मुक्त होने की बात तो आपने बताई दी और तीनारा रास्ता भी बताई दिया भाई यो कार्य करना आप तीनों रणों मुक्तवा, देवता पितर और ऋषि तीनों रण भी बताई दिया, तीनों रणों मुक्त होने रो भी आपने रास्तों बताई दियो। इन आगे पाप करने रा दोस्तों तीन तरीका है, मन वचन और कर्म। कर्म तो आप हाथों कोई काम करा, कटी भी जामा गलत काम रे वास्ते वो कर्म होगो। मन रे मायने बैठा बैठा वह किसी के भी प्रति गलत भावना होगी, गलत विचार होगो, वो मनु पाप होगो। वचन, वचन यानी जबान, जबानों आप की नहीं गलत कह दी और अपनी कोई भी ऐसी कड़ी निकली जकनू आगले रे लाखों रो नुकसान होगो, आगले रे घर में लड़ाई दंगा वेगा। तो आप जबान गलत शब्द काढ़ा जना वो कार्य वे दोस्तों। अगर आप जबान बस में रखा और गलत बात नहीं करा तो कोई प्रकार गलत कार्य वही को नहीं। तो पाप करने का तीन तरीका है, शरीरा, मन, वचन और कर्म। तो मन ने भी हमेशा शुद्ध रखनो। कर्म है तो जीवन में मनुष्य शरीर मिलियो तो अच्छा कर्म करना, हाथ हुए तो चौको करनो, चौको नहीं हुए तो बुरो तो करनो ही नहीं, हकरो बोली जाए तो बोलो, बुरो तो किसी को भी दोस्तों बोलना ही नहीं।
और कर्म है तो ही अच्छा करना, मन को हमेशा शुद्ध और तन को भी हमेशा अच्छो रखना, क्योंकि मनुष्य जीवन मिलियो है, बार बार नहीं मिले। वन वचन और कर्म तीनों से इंसान पाप करे। तीन नारी पाजी अलग अलग 10 प्रकार की श्रेणी बताई है कवि लोग कि किता पाप मन हुए, किता वचन हुए और किता पूरे तन हुए। तो 3 पाप तो दोस्तों तंद्रा है, चोरी जारी जीव हिंसा है। 3 पाप पूरा शरीर मिलिया बिना वह कोई नहीं। हाँ, तीनारे माने पूरा शरीर काम लेना पड़े। 3 पाप शरीर करे, चोरी जारी और हिंसा, किसी को भी मारना। तो इन वास्ते कवि लोग 3 दोष तंद्रा है, 3 पाप ही दोस्तों मनरा है और 4 पाप वचनरा जबानरा है। ये 10 दोष मानिया है। 3 तो रास्ता होगा पाप करने रा और 10 होगा आगे तरीका बिन एक रा आगे 10 रास्ता होगा। तो ए 10 मानिया शरीर वास्ते दोष। 10 दोष हमेशा जो इंसान दूर रहे उन इंसानों जिंदगी रे मायने कभी कोई प्रकारो पाप कर्म हो ही नहीं सके। 10 प्रकारों ध्यान रखे भाई, आपने जबानों की नहीं गलत नहीं करना है, शरीर किसी प्रकारों गलत नहीं करना है, मन रे मायने की नहीं प्रति अपन गलत नहीं सोचना है। इनो रिजल्ट भी मैं बता दूँ दोस्तों आपने कि आप हमेशा दूसरे रे बारे में अच्छी सोचाला तो भगवान अपन अच्छी करेला, क्योंकि भगवान वही फल देवे जको इंसान हमेशा सोचतो रहे। हमेशा अच्छो सोचे तो भगवान भी ने फल भी अच्छो देवे, और हमेशा आत्मारे मायने बुरे ही सोचतो रहे तो भगवान भी ने फल भी बुरो देवे, क्योंकि हमेशा भी नहीं आत्मा भी बुराई में रहे। तो मन वचन और कर्म से दोस्तों पाप वे 10 दोष है शरीर, 3 दोष तंद्रा है, 3 मनरा है और 4 वचनरा जबानरा है। तो आ चीज़ा ने अपन हमेशा ध्यान में रखते हुए मनुष्य जीवन ने अच्छो सार्थक बनाना है, सफल बनाना है, और हमेशा अच्छी अच्छी ज्ञान चर्चा सुननी। और ये चैनल में तो आपने अच्छी अच्छी बातें सुनने के वास्ते मिलेला। अब आपने अच्छा मैं ज्ञान रहा दुआ सुनाता हूँ जो बड़ी ध्यान से सुनना। देखिए दोस्तों, संसार में भक्ति करने से क्या मामला हुआ। अब उन महापुरुषों में आपने 2-4 ज्ञान रहा अच्छा दुआ सुनो, आप बड़े ध्यान से सुनो कि गुरु दादुरु कबीर की काया भई कपूर। गुरु दादुरु कबीर की काया भई कपूर, रजब अजब दे किया सुगुण ही निर्गुण नूर। सुगुण शरीर है अपनो मनुष्य शरीर है और सरगुण है, और निर्गुण जो परमात्मा है जो दिखने में नहीं आवे। और आ दोनों महापुरुषों ने बतावे जो को शरीर है नहीं, हंसो छोड़ने के बाद रे मायने शरीर ही जगह फूल पुष्प मिलिया। कबीरदास जी और दादू जी महाराज दोनों महापुरुषारा जिन जगह शरीर ल जाए पूरा जंगल में पवन दाग करियो। महापुरुषों में पवन दाग भी या करे। अपने सनातन धर्म में 4 दाग है, जमीन दाग है, अग्नि दाग है, जल दाग और पवन दाग, 4 दाग है दोस्तों। तो उन्हें मायने महापुरुषों रो पवन दाग करियो, पहाड़ा रो ऊपर लजान शरीर ने रख दियो, और बाद में शिष्य बट जाय पर दर्शन करिया तो उन जगह पुष्प फूल मिलिया। भगवानी भक्ति करने से वे सुगुण आनी जो कोई निर्गुण परमात्मा रे बराबर बनेगा। और कवि भी बहुत अच्छा अच्छा महापुरुष हुआ, वहाँ कवियों के बारे में भी बताऊँगा मैं आपने। अपन हमेशा संत महापुरुष जको या दोस्त हमारी हमेशा वाणी सुननी चाहिए। और अब कवि कितना बड़ा हुआ महापुरुष, कबीरदास जी महाराज जैसी तो कथनी आज तक किसी महापुरुष ने नहीं करी दोस्ता। सूर सूर तुलसी शशि और उडगण केशवदास, और कवि खग योत है जहाँ ता करत प्रकाश। सूरदास जी ने सूर्य के बराबर कवि मानिया। जड़ तक सूर्य रो प्रकाश पहुँचे, जड़ तक सूरदास जी महाराज री वाणी पहुँची उड़ी है। और तुलसीदास जी ने शशि यानी चंद्रमा रे जैसा निर्मल और चंद्रमा जैसो काव्य मानियो तुलसीदास जी रो। उड़गण केशवदास जी ने जड़ तक भैया पानी दृष्टि पुगे उन्हें साबु मानिया। और कभी खग योत है, खग कहे पक्षिया ने भाई पक्षियारी अलग अलग उड़ान है। तो जैसा कवि हुआ वह नहीं करते, कोई नहीं कर तक पहुँच ही, कोई रो ज्ञान कर तक हो, कोई रो ज्ञान कर तक हो। और जह ते करत प्रकाश, जैसी अपने माई ने समझी, जैसो ज्ञान हो जैसी बुद्धि ही, उन्हें साबु ज्ञान करियो। उन बादरे मायने एक जैन कवि संत या बनारसी दास जी दोस्ता,
बे ये मनुष्य जीवन रे मायने बतायो कि भाई अपन हमेशा अच्छो ज्ञान सुननो, अच्छे आदमी कने बैठनो और अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी। गलत वीडियो देखना, गलत ऑडियो सुनना और गलत चीज़ा ने सुनने और गलत संगत रे मायने बैठना दोस्तों की तो नुकसान वे। जको जैन कवि बनारसी दास जी महाराज लिखियो कि रसिक प्रिया के सुनत ही उपजे बहुत विकार। ये जो रसिक चीज़ा जको है एड़ी गलत ऑडियो वीडियो कभी यूट्यूब में समय बर्बाद दोस्ता नहीं करना चाहिए, क्योंकि माने सुनने शरीर मायने अनेकों प्रकारों विकार उपजिया करे और वे चीज़ा इंसान री बुद्धि ने भ्रमित करे। और बुद्धि एक ऐसी चीज़ है भ्रमित होने रे बजो मन है जको आदमी रो मलिन हो जावे और मल मलिन वे परो और इंसान री जो पांचों इंद्रियां हैं वानो संतुलन खराब कर देवे और खराब करने से इंसान पाप रे रास्ते माते जाते रहे। तो हमेशा शरीर ने पाप रे रास्तों बचने रे वास्ते अच्छी संगत, उत्तम आदमी कने, अच्छे आदमी कने बैठनो, अच्छा आचार विचार रखना और हमेशा अच्छी बात करनी। जिन्हों कहीं है कि कई प्रकारों गलत विकार आत्मा रे मायने दोस्ता पैदा नहीं वे। लिखियो रसिक प्रिया के सुनत ही उपजे बहुत विकार, जो या माही चित्त देवे। जको व्यक्ति यहाँ बात रे मायने ध्यान देवे, चित्त देवे, वे होत नरखवार बिन नहीं पजे कहीं है कि बुद्धि मलिन हो जावे। मलिन बुद्धि जी इंसान ने हमेशा गलत रास्ते माते ले जावे। तो कभी लोग तो इतो दोस्तों मनो कहियो गलत आदमी कने उठनो बैठनो और आनो जानो, साथ उठ बैठ राखनी, संगत राखनी तो ज़्यादा बात है। गलत व्यक्ति रस्ते रस्ते बियोड़ो वे तो उन्हें पैर रे माता कर भी नहीं निकलनो, बिना पग मंडियोड़ा वे रस्ते माते, कच्चे रस्ते माते उन पगार उपरा कर भी नहीं बेणो, बिनो भी कभी लोग कहो पाप लागे। पग अड़ूंडियारो लागे पाप, कपटी जपटी और चोररो, भुगतावे तीनों ही ताप, बेड़प करने से बूरजी। कवि बूरजी लिखियो कि वैसे इंसानों बेड़प करना तीनों प्रकारों संसार में जको ताप है, संताप है, दुख है, राज कचेड़ी, कोर्ट, जेल, सब चीज़ा बताई दे दोस्त। एड़ा व्यक्ति रे कने बैठना उठना कहीं बे जिके रस्ते बियोड़ा वे उन रस्ते बेहना लोग पग दे कर कह दी भैया तो फलाना रहा है, ए भी फलाने व्यक्ति रा पैर कुरियोड़ा है, जना हो सके के ओ भी साथे हो। हालांकि वो तो व्यक्ति बारू 1 घंटो 2 घंटो बाद में उन रस्ते बियो, पण बेड़ा व्यक्ति यारा पग मंडियोड़ा वेर वारा पगा रे खने अपना पैर चिन्ह मन जावे नहीं तो उन्हों भी आदमी नुकसान भोगने रो मजबूर हो जावे। कई जगह लोग नुकसान भोगियो भी है और वाने ये चीज़ रो ज्ञान भी है। तो इन वास्ते दोस्तां एड़े लोगों कदी संपर्क और कदी उठ बैठक नहीं राखनी, हमेशा अच्छी संगत में बैठनो जिन्हों हमेशा अपने अच्छे ज्ञान की प्राप्ति वे और जीवन में कदी किणी प्रकारों ताप और संताप इंसान की जिंदगी रे मायनी नहीं आवे। अब मैं आपने एक अच्छो सुंदरदास जी महाराज रो दुओ सुनाई और इन्हें ऑडियो ने समाप्त करूं। दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना। सुंदरदास जी महाराज पहलो ही गुरु महाराज रो अंग लिखियो, आप रो सुंदर विलास लिखियो श्री सुंदरदास जी महाराज ने, तो उनमें सबसे पहले गुरु ने याद कर और गुरु महाराज रो अंक लिखियो और बिन मायने लिखियो। मौज करी गुरुदेव दया कर शब्द सुनाय कियो हरि नेड़ो। मौज करी गुरुदेव दया कर शब्द सुनाय कियो हरि नेड़ो। ज्यों रवि के प्रगटे निस दिन जास्त सु दूर कियो ब्रह्म भान अंधेरो। कायक वायक मानस हूँ करी हे गुरुदेव ही वंदन मेरो। सुंदर दास कहे कर जोरी जू दादू दयाल को हूँ नित चेरो। ई दुवेरो ओई सारांश है, ओई अर्थ है दोस्तों कि भाई मारे गुरु महाराज है जको उपदेश दियो बहुत अच्छो और उपदेश देव तई जको अंधकार जको अज्ञान रो जको अंधेरो हो वो दूर वेगो आत्मा रे मायने हृदय रे मायने सूर्य जो प्रकाश एकदम चांदनो वेगो गुरु महाराज रा शब्द सुनता ही अंधेरो हो जो वो भ्रमरो संसारी भ्रमरो अंधेरो हो जो सब दूर वेगो और दूर अंधेरो कर परो और गुरु महाराज माने अच्छे रास्ते रे माते ले नया अच्छो ज्ञान प्राप्त करियो। इन वास्ते मैं श्री दादू दयाल जी महाराज रो हमेशा चेरो यानी चेलो हूँ, हमेशा गुरु महाराज की सेवा करूँ और वारे चरणा में रहूँ और गुरु चरणा में वाने मुक्ति मोक्ष और धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये 4 फल है दोस्तों। अच्छी करनी करने से
और अच्छे तरीके से रहना। वे 4 फल जीवन में अपन प्राप्त वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 3 चीज़ा जीवती जिंदगी में काम आवे। धर्म, अर्थ, काम है जो जीवन में काम आवे और अंतिम रे मायने जीव मोक्ष प्राप्त वे। बोलिए श्री दादू जी महाराज की जय, श्री सुंदरदास जी महाराज की जय, अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय। तो दोस्तों वो ऑडियो वीडियो सुन और पाछो जरूर कहजो कि आपने वो ऑडियो वीडियो कड़ोक लागो, कितो का आपने अच्छो ज्ञान प्राप्त हो। पाछो जरूर कहजो केवो जणी माने टा पड़े। और जो नया सुनने वाला हो जो चैनल ने जरूर सब्सक्राइब करजो, वीडियो ने लाइक करजो, कमेंट शेयर करता रहजो। और आगे आपने अच्छी बातें सुनने वास्ते चैनल माते मिलेगा। तो हमेशा राव जी ऑफिशियल स्टूडियो जुड़ियोड़ा रहजो और हमेशा अच्छो ज्ञान सुनता रहजो। साहब बहुत बहुत धन्यवाद।